ट्रेडिंग के अंदर लॉस का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपको सही से रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है। स्टार्टिंग में नए ट्रेडर कुछ ही दिनों के अंदर अपने सारे पैसे लॉस कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है सही से रिस्क मैनेजमेंट को ना फॉलो करना। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, ऐसी स्थिति में आपको प्रॉफिट से ज्यादा लॉस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रेडिंग करते टाइम सही से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कैसे करें। रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट बनाना और अपने पैसे को सेव रखना। और साथ में इस बात को भी हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप कम पैसे में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आप एक ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से जरूर देखिए और लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, बाबा का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक प्रकार का रिस्क लेते हैं। आसान भाषा में रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने लॉस को कम करते हैं ताकि आपका पूरा पैसा लॉस ना हो पाए। जितने भी नए ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचते हैं, रिस्क के बारे में वो नहीं सोचते। ऐसी कंडीशन में उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट अपोजिट कब जा रहा है। और एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो अपने रिस्क को मैनेज करके चलता है। अब इसको चार्ट पर समझते हैं। जैसे यहाँ पर सपोर्ट एरिया के पास एक हैमर कैंडल और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। इस जगह पर दो प्रकार के ट्रेडर एंट्री करते हैं। पहला ट्रेडर जो पूरी तरह रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है और दूसरे वाला जो रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। और दोनों ट्रेडर के पास 30-30 हजार रुपए हैं। पहला ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री करता है और अपने कैपिटल पर सिर्फ 2% का रिस्क लेता है एक ट्रेड के अंदर, और दूसरे वाला बिना रिस्क मैनेजमेंट के एंट्री लेता है। अब मार्केट वहीं से फॉल कर जाती है। अब पहले ट्रेडर ने तो स्टॉप लॉस लगा के रखा था, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वो इस ट्रेड से बाहर हो चुका है और उसके रिस्क के हिसाब से उसका 600 रुपए का लॉस होता है। और दूसरे वाला ट्रेडर बिना किसी रिस्क रिवॉर्ड के अभी भी ट्रेड से बाहर नहीं हुआ है। ये उम्मीद लगाकर बैठा है कि मार्केट फिर से उसके फेवर में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। अब लॉस 2000 रुपए का हो जाता है, तब वो इस ट्रेड से एग्जिट कर लेता है। मतलब इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा खराब है। जब पहले ट्रेडर को इस तरह से 3 बार लॉस होता है तो इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार सिर्फ 1800 का लॉस होता है। और दूसरे वाला ट्रेडर जो इस तरह से लगातार 3 बार लॉस करता है तो उसको 6000 का लॉस देखना पड़ता है, जो उसके कैपिटल के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, ये नुकसान सिर्फ कैपिटल तक ही सीमित नहीं है बल्कि उस ट्रेडर की साइकोलॉजी को पूरी तरह बिगाड़ देती है। रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब होता है ट्रेड करते टाइम कम से कम रिस्क हो। एक और बहुत अच्छे उदाहरण से हम रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। आप ये मान लो कि आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो 100 रुपए में और आपको उम्मीद है कि वो 110 रुपए तक जाएगा, और आपको ये बात भी पता है कि मार्केट नीचे गया तो वो 95 पर भी जा सकता है। तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा 10 रुपए और आपका लॉस होगा 5 रुपए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होगा। ज्यादातर ट्रेडर को इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना चाहिए जो कम से कम 1:2 का हो। अगर आप हर ट्रेड के अंदर 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं तो अगर आपको कुछ ट्रेड में लॉस भी हो जाए तब भी आप एंड में प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब इसको ट्रेडिंग के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करने की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, जिनको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो दो ऐसे इमोशन होते हैं हमारे अंदर जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। पहला डर और दूसरा लालच, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा बार हमें गलत डिसीजन लेने में मजबूर कर देते हैं। अब आप मान लो कि आपने कोई ट्रेड लिया और वो आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको ये लगेगा कि आपका पैसा लॉस हो रहा है और आप ट्रेड से एग्जिट होने का सोचोगे। अब चाहे आपने स्टॉप लॉस ही क्यों ना लगाया हो, और इस डर के कारण बहुत सारे लोग अपने प्रॉफिट को मिस कर देते हैं। और दूसरी तरफ जब मार्केट आपके हिसाब से जा रही हो तब लालच आ जाता है। आपको ये लगता है कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगी और आप और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और इसके चक्कर में आप अपना प्रॉफिट भी मिस कर देते हो। और जब मार्केट वापस आती है, अब जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी आपके हाथ से चला जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला स्टेप
स्टेप यही होता है कि आपको इनको सही से समझना होगा और उस पर कंट्रोल रखना होगा। पॉइंट नंबर 1, यू स्टिक टू योर प्रेडेट माइंड रिस्क। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट का अर्थ सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना या फिर पोजीशन साइज बनाना नहीं होता। सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है कि आपने जो लॉस तय किया है उस पर आप टिके रहें। आप ये मान लो कि आपने एक ट्रेड के अंदर 1000 रुपए का लॉस लिया है, तब आपको ये वाला रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मार्केट अपोजिट जाती है तब आप 1000 रुपए का लॉस ले सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी लोग घबरा जाते हैं और या तो वो अपना स्टॉप लॉस को चेंज कर देते हैं या जल्दी से ट्रेड से निकल जाते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट के रूल के पूरी तरह खिलाफ है। आपको अपने रिस्क के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और उसी के ऊपर टिक कर रहना चाहिए। मार्केट के अंदर नुकसान भी होता है, लेकिन अगर आपने अपने रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज किया है तब आप लंबे समय में प्रॉफिटेबल जरूर बन जाएंगे। नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका ये मतलब होता है कि आप एक ट्रेड के अंदर कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके बदले में आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं। ज्यादातर एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप में 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तब आपको 2000 या 3000 का प्रॉफिट होना चाहिए और इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज सही होगी तब आपको कम ट्रेड में भी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है और कुछ ट्रेड के अंदर आपका लॉस भी हो जाए तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। जब भी आप ट्रेडिंग करें तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका ट्रेड रिस्क से 2 से 3 गुना ज्यादा हो और आपकी ये चीज अगर सही नहीं है तो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। नंबर 3, इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन साइज। इसका मतलब दोस्तों एक ट्रेड के अंदर कितना पैसा लगाना है यह डिसीजन आपके टोटल कैपिटल पर होता है। ज्यादातर ये माना जाता है कि आपको एक ट्रेड के अंदर टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब आप ये मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तब आपको एक ट्रेड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1000 या 2000 का रिस्क लेना चाहिए। अब अगर आप पोजीशन साइज को मैनेज नहीं करते तब आपका एक ट्रेड का लॉस आपके कैपिटल पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। पोजीशन का साइज आपके लॉस को एक लिमिट में रखने की बहुत ही ज्यादा पावरफुल तरीका है। आप अपने कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा रिस्क में लेते हो, तब लॉस होने के बाद भी आपके पास आगे ट्रेड लेने के लिए कैपिटल बचा रहेगा। अब नंबर 5 पर है रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन लॉन्ग टाइम सक्सेस। दोस्तों शॉर्ट टाइम के अंदर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के भी प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन एक लंबे टाइम में आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तब आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि आपको एक लंबे टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना। मार्केट वोलेटाइल होती है, कभी कभी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा और कभी कभी लॉस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने अपने रिस्क को मैनेज किया है तब आप लॉस को कंट्रोल में रखेंगे और जो प्रॉफिट बनेगा वो आपको आगे ले जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब जो व्यक्ति रिस्क मैनेजमेंट को हल्के में लेता है वो बंदा 1 या 2 बड़े लॉस के बाद मार्केट से पूरी तरह बाहर हो जाता है। इसी कारण से एक सक्सेसफुल ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करते हैं। अब नंबर 6 पर आता है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। रिस्क मैनेजमेंट का ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। नियंत्रण और अनुशासन। आपको आपके ट्रेडिंग प्लान का पूरी तरह से पालन करना होता है, चाहे मार्केट किसी तरह का भी बर्ताव करती हो। बहुत बार बाजार आपके अपोजिट जाएगी और आपको ये लगने लग जाएगा कि आपको प्लान चेंज करना चाहिए, लेकिन दोस्तों यही वो टाइम है जिस टाइम पर आपको अनुशासन में रहना है। आपने जो रिस्क डिसाइड किया है उसके ऊपर आपको टिक कर रहना है। बहुत बार आपको आपके इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप ट्रेडिंग प्लान का लगातार पालन करते हो तब जाकर आप एक लंबे टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हो। अपने सारे रूल्स का पालन करना, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, और ये आपके हर एक ट्रेड के लिए होना चाहिए। नंबर 7, एक्सेप्टिंग द लॉस। दोस्तों ये रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है कि अपने लॉस को एक्सेप्ट करना। हर ट्रेड के अंदर सक्सेस नहीं मिलेगी और यही हकीकत है। हर ट्रेडर को लॉस लेना पड़ता है, चाहे उसके अंदर कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन ये बात जरूरी होती है कि आप अपने लॉस को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट का पालन करते हैं
हैं तब एक ट्रेड में जो लॉस हुआ है वो आपके टोटल कैपिटल पर भारी नहीं पड़ेगा। जो लॉस हुआ है उससे आपको कुछ न कुछ सीखना चाहिए और अपनी ट्रेडिंग में और ज्यादा सुधार करना चाहिए। अब 8 नंबर पर आता है अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस के बाद बंदा ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। इसका पूरी तरह ये मतलब है कि वो एक दिन के अंदर बिना मतलब के ज्यादा ट्रेड ले रहे हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट के पूरी तरह खिलाफ है, क्योंकि जब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका फोकस और डिसिप्लिन पूरी तरह कमजोर हो जाता है और आप भावनाओं पर ट्रेडिंग करने लग जाते हो। अब ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए अपने रूल्स का कठोरता से पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और फियर ऑफ मिसिंग आउट से भी बचना होगा। ओवर ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा रीजन जिसे फोमो कहा जाता है, ये उस टाइम पर होता है जब आप अपनी एंट्री के सेटअप पर आने से पहले ही बना लेते हैं और बाजार आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस आपके हिसाब से मूव करती है। इसके लिए दोस्तों ट्रेडिंग में एंट्री तभी लेनी चाहिए जब आपको 2-3 कंफर्मेशन मिले। अब इस बात को जानते हैं कि अगर आपके पास कम पैसा है तब किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आप ये मान लो कि आपके पास 10,000 रुपए है ट्रेडिंग करने के लिए, तब इस पैसे को आप कुछ इस प्रकार से मैनेज कर सकते हो। आप एक ट्रेड के अंदर ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 का लॉस ले सकते हैं और आपको ये कोशिश करना है कि आपको एक ट्रेड के अंदर 600 से लगाकर 1,000 रुपए तक का प्रॉफिट मिले। और ये बहुत जरूरी बात है कि आपको अपने सेटअप के ऊपर ही ट्रेडिंग करनी है और एक्सपायरी के दिन आप कम पैसे से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि कई एक्सपायरी के दिन गामा ब्लास्ट हो जाता है जिस दिन 1 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए तक पहुंच जाता है। तब आपका कैपिटल कई गुना तक हो सकता है। इस टाइम पर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको ये बात नहीं पता है कि गामा ब्लास्ट क्या होता है और इस चीज से एक छोटे कैपिटल से किस तरह बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। तो दोस्तों आपको कमेंट में लिखना है गामा ब्लास्ट, तो हम आपके लिए जरूर ये वीडियो बनाएंगे। और कमेंट में ये बात जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।